जय हिंद। साथियों नमस्कार। आइए करते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम माने सीधा और विलोम माने उल्टा, उसके विपरीत। तो ये सीधा और उल्टा दोनों तरफ से किया जाने वाला प्राणायाम है। तो आइए इसे कैसे करना है कि इसमें अंगूठा और ये बीच की जो 2 उंगलियां ना, ये इस्तेमाल में लानी है, इनका यूज होना है। तो आइए देखते हैं। अंगूठी से हमने दाएं नाक को बंद कर दिया और अब हम बाईं नासिका से श्वास अंदर भरेंगे। अब बीच की इन 2 उंगलियों से बाईं नासिका को बंद कर देना है और दाएं नासिका से जो हमने अंगूठे से बंद किया था, अंगूठा हटाकर उससे श्वास को बाहर छोड़ना है। फिर उसी नासिका से श्वास अंदर भरेंगे और अब उसी नासिका को बंद करते हुए बाएं नासिका से श्वास बाहर छोड़ देंगे। यह एक क्रिया पूर्ण हुई। मतलब पहले दाएं नासिका को बंद किया, बाएं नासिका से श्वास अंदर लिया, फिर बाएं नासिका को बंद किया और दाएं नासिका से श्वास को छोड़ दिया। तो ये क्रिया पूरी 5 मिनट तक लगातार करना है। तो फिर धीरे धीरे जैसे जैसे अभ्यास बढ़ेगा तो इस क्रिया को हम बढ़ाते रहेंगे। 5 से 10 मिनट, 15 और 20-20 मिनट तक हम इसे कर सकते हैं। तो आइए फिर से इसे एक बार देखते हैं। दाएं नासिका को अंगूठे से बंद किया, बाएं नासिका से श्वास अंदर लिया, अब फिर बाएं इन 2 उंगलियों से बाएं नासिका को बंद किया और दाएं नासिका से श्वास को बाहर छोड़ दिया। फिर इसी नासिका से श्वास को अंदर लिया, अब इसी नासिका को बंद किया और बाएं नासिका से श्वास को छोड़ दिया। ये क्रिया पूर्ण हुई। अब देखिए लगातार कैसे करना है। ये तो जब भी रुकना हो तो बाएं नासिका से श्वास छोड़कर ही मतलब समाप्त करना है। तो उसी नासिका पर, बाएं नासिका पर श्वास रिलीज करते ही हम इस प्राणायाम को खत्म कर देंगे। जब भी हमें इसे अगर खत्म करना है, रुकना है या बीच में रिलैक्स करना है, तो ये इसकी हमने ये प्रक्रिया बताई। तो इस प्राणायाम के करने से आइए देखते हैं कि कौन कौन से रोग दूर होने वाले हैं। तो सबसे पहले तो ये हमारा जो सर दर्द है, माइग्रेन है, ये हमारा ठीक होता है। क्योंकि हमारे 2 दिमाग हैं, दायां दिमाग और बायां दिमाग। बाएं दिमाग में होती हैं शौर्य, पराक्रम, ऊर्जा, साहस, है ना, ये मतलब जोश, होश, ये सब हमारे बाएं दिमाग में होते हैं, जिससे हमें जोश आता है, ऊर्जा आती है और पराक्रम हमारे अंदर आता है। शौर्य, वीरता का प्रतीक है ये बायां दिमाग। और दायां दिमाग हमारा जो है प्रेम, अपनत्व, क्षमा, दया, करुणा, वात्सल्य, ये सब मानवीय मूल्यों से भरा पड़ा है। तो इसमें ये 2 दिमाग हैं। तो इन दोनों दिमागों का जो संतुलन है इस प्राणायाम से बना रहता है भाई। तो इससे हमारा जो काम, क्रोध और लोभ, अहंकार है ना, ये सब चित्त इन प्राणायामों को करने से
शांत होते हैं। और आँखों के लिए ये बहुत ही रामबाण है। जिसकी आँखों में कैटरिक है, ग्लूकोमा है जी, और धुंधलापन है, तो यदि हमें आँखों की ज्योति बढ़ानी है तो इस प्राणायाम के करने से हमारी आँखों की ज्योति भी बढ़ती है। और जैसे शरीर में दो नाड़ियाँ हैं, सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी, इसको हम पीड़ा और पिंगला नाड़ी भी कहते हैं। तो जैसे हम ये दाएं नाक से हमने श्वास लिया, ठीक है जी, दाएं नाड़ी जो हमारा सूर्य का प्रतीक है, और बाएं नाड़ी से हमने श्वास लिया तो हमारी चंद्र नाड़ी है। तो इन दोनों नाड़ियों से एक ऊर्जा जब बन के चलती तो सुषुम्ना नाड़ी हमारी जो है ना, ये जो हमारी रीढ़ की हड्डी है ना, ये तो रीढ़ की हड्डी हमारी सुषुम्ना नाड़ी, तो इसको बल मिलता है। और जब भैया रीढ़ की हड्डी से ही सारा शरीर स्ट्रेंथ है उसको, मतलब वो नींव है हमारी, फाउंडेशन है, तो जब रीढ़ की हड्डी ही सही रहेगी तो पूरा शरीर उस पर टिका है, तो वो शरीर अपने आप ही संतुलन में रहता है। क्योंकि ऊर्जा जो है, ऊर्जा का स्रोत है ऑक्सीजन, और बॉडी में पहले से मौजूद है ग्लूकोज। और जब ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलकर ऊर्जा तैयार करते, एक करंट पैदा करते हैं, तो शरीर में जहाँ जहाँ भी वो ऊर्जा दौड़ती है ना भाई, तो सबसे पहले जहाँ विषैले तत्व हैं शरीर में, रोगाणु हैं, जीवाणु हैं, सब उनमें खलबली सी मच जाती है। जैसे कि हमने ये एक दवाई मच्छरों की छिड़क दी, ये कीटनाशक पतंग जितने भी इसको छिड़काव कर दिया ना, तो उनमें खलबली मच जाती है, वो बाहर भागने को तितर बितर हो जाते हैं कि भाई यहाँ से चलना ही है। ऐसे शरीर में जब ये ऑक्सीजन जाता है ना और ग्लूकोज मिलकर एक करंट पैदा करते हैं, तो वहाँ से उन विषैले तत्वों में खलबली मच जाती है और उनको बाहर भागना ही पड़ता है। इस प्राणायाम की ये बहुत ही सत्यता है। यदि जो इसे करेगा वही इसे जान पाएगा। ठीक है, हर रोग का माध्यम जो है गोली, कैप्सूल या ट्रीटमेंट ही नहीं है भाई, ये तो सिम्टोमेटिक हो गया। लेकिन हमने सिस्टम पर काम नहीं किया और सिम्टोमेटिक हम चलते रहे, तो ये जल्दीबाजी ठीक नहीं है। जहाँ बोलते हैं ना कि जल्दी से देर भली, वो इसीलिए कहते हैं कि भाई सिस्टम से चलिए और सिस्टम पर काम कीजिए, तो शरीर के जो जहाँ जड़ है, जहाँ रूट कॉज है, उस पर काम किया जाएगा तो शरीर की सारी बीमारियां ठीक होने वाली हैं। तो ऊपर ऊपर हमने तो सारी शाखाएं काट डाली, ठीक है जी, तो जड़ पे हमने काम नहीं किया। तो जड़ों को मजबूत करना है तो वहां पर हमें कार्य करना पड़ेगा। यही शरीर का सिस्टम है, और शरीर तभी ठीक रहेगा जब हम शरीर के साथ जल्दीबाजी नहीं करेंगे। और शरीर के लिए प्राणायाम, ध्यान और आसन, इन सभी के लिए समय अवश्य निकालना है, क्योंकि यह भी एक दवाई ही है। दवाई ये नहीं कि डॉक्टर ही देगा और हॉस्पिटल में जाके हम स्वस्थ होंगे। यदि हमने अपनी दिनचर्या ही सुधार ली तो मैं कहता हूँ कि 80% बीमारियां वहीं छूटने वाली हैं। बहुत है, ये थोड़ा सा अनुलोम विलोम के माध्यम से मैंने आपको ये जो रूट कॉज है, जो बेसिक नॉलेज था, इसके बारे में बताया। तो इस तरह से हमें ये सारी बीमारियों से हमें छुटकारा मिलने वाला है। और जो हमारा फेफड़ा है इससे बलिष्ठ होगा, क्योंकि ऑक्सीजन फेफड़े में जा रही है, और फेफड़े से जो खून भेजा जाता है किडनी में, सब जगहों में, हृदय में, सब फेफड़ों से ही वो सब यहाँ जाता है फिर। तो ये सारे हमारे अंग ऑर्गन मजबूत होने वाले हैं, इनको ऊर्जा मिलने वाली है, इनको ताकत मिलने वाली है, ये स्ट्रेंथ ये हमें देने वाले हैं। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम में इतनी ताकत है। ठीक है जी, और बाकी हम सभी जानते ही हैं। तो आइए करते रहिए अनुलोम विलोम प्राणायाम। फिर से एक बार देख लेते हैं। ये, और यदि बीच बीच में हमें
जैसे भाई एक ही आसन में बैठे बैठे किसी की गर्दन दुखती है, किसी की टांगें दुख लेती हैं, तो बीच बीच में से हम रिलैक्स भी करने लगेंगे। बीच बीच में हमने बटरफ्लाई भी कर लिया थोड़ा, है ना, टांगों को ऐसे ऐसे चला लिया, तो ये हमें जो रिलैक्स है हम और बढ़िया से हो जाएंगे। ये टांग लंबी कर दी थोड़ा सा, है ना, ऐसे से टांगों को हिला दिया, ऊपर नीचे कर दिया, गोल गोल घुमा दिया, लिया पटकती है जी। और फिर से हम जिसको भी जो भी आसन में बैठना है, जो भी रिलैक्स कर सकें, बैठिए और फिर से शुरू कर दीजिए। फिर 5 मिनट कर लिया, फिर हमने हाथों को गोल गोल घुमा दिया, ये एंटी क्लॉकवाइज 5 बार इधर, 5 बार इधर, ये इधर से खींच लिया, सांसों के साथ, सांस बढ़ते हुए ऑक्सीजन के साथ, ऐसे हाथों को गोल गोल घुमा लिए। हमारे सूक्ष्म व्यायाम भी एक साथ साथ होगी, इनके लिए अलग से टाइम देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब भी हमने बीच में रिलैक्स का समय निकाला तो उस समय ये सब कर लिया है जी। ये फिर से अनुलोम विलोम शुरू कर दीजिए। फिर हम थक गए हैं तो बीच में फिर गर्दन को गोल गोल घुमा लेंगे। ये 5 बार इधर घुमाइए, 5 बार इधर घुमाइए। ये तो जो हमें अलग से सूक्ष्म व्यायामों के लिए समय देना पड़ता है ना, तो वो इसी में एक साथ हमारे ये सब हो गए। तो ये आज का प्राणायाम था, अनुलोम विलोम प्राणायाम। ओम जय हिंद।